नमस्कार। आज हम एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी के बारे में पढ़ेंगे। उनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एक कहानी यह पाठ का नाम है और लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। देखिए, प्रश्न में देखिए, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और वो व्यक्तियों का कैसा प्रभाव पड़ा और किस प्रकार उन्होंने उनके जो व्यक्तित्व को उसने उभर कर सामने आया, ये हम देखेंगे। देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर 3 लोगों का प्रभाव पड़ा। देखिए, यहाँ पर लेखिका के व्यक्तित्व पर 3 लोगों का प्रभाव पड़ा जो कि इनके जीवन में विशेष महत्व वे रखते हैं। उनके माता पिता और प्रिंसिपल शीला अग्रवाल का। देखिए, यहाँ पर उनके माता पिता और शीला अग्रवाल का उन पर प्रभाव पड़ा था। देखिए, उनके माता पिता का जो था प्रभाव जो था उनके व्यक्ति पर बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि जब उनके पिता और उनके बहन जब घर में ही रहते थे तब वहाँ उनके पिता तो बहुत ही ज्यादा गुस्से स्वभाव के थे और वो मन्नू भंडारी से थोड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी जो बड़ी पुत्री है, जो कि उनका रंग सांवला नहीं था, वह गोरी थी और अच्छी थी, तो ज्यादा प्रेम वह बड़ी बेटी को करते थे और छोटी बेटी मन्नू भंडारी को कम प्रेम करते थे, क्योंकि उसका रंग जो था वो सांवला रंग था। इसी कारण से थोड़ा प्रेम कम करते थे। इसी कारण यहाँ पर देखिए, मन्नू भंडारी कुंठा से ग्रस्त हो गई। कुंठा से ग्रस्त होने का अर्थ है वह फ्रस्ट्रेशन में चली गई थी, क्योंकि वह डरती थी, बाहर निकलने के लिए भी डरती थी, किसी से बात नहीं करती थी, खामोश खामोश वह रहा करती थी, वह कभी उभर कर सामने नहीं है। तो यहाँ पर पहला प्रभाव तो उसके पिता का उस पर बहुत ज्यादा पड़ा और धीरे धीरे उन पर उनके पिताजी, जब उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई तब उनका ध्यान अपनी छोटी बेटी की तरफ उनका ध्यान गया। और प्रिंसिपल शीला अग्रवाल का। और देखिए, जो दूसरे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल शीला अग्रवाल का प्रभाव भी उनके जीवन पर, मन्नू भंडारी के जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि वह जब हमारा देश आजाद होने वाला था उस समय सभी लोग जुलूसों में हड़ताल वगैरह किया करते थे, आंदोलन किया करते थे, तो शीला अग्रवाल उसे प्रोत्साहित करती थी, मन्नू भंडारी को प्रोत्साहित करती थी और उसे आगे बढ़ने के लिए, हड़तालों में भाग लेने के लिए कहती थी। इन सब का प्रभाव उस पर बहुत ज्यादा पड़ने के कारण वह धीरे धीरे अपनी कुंठा से बाहर आ गई और वह हड़तालों, जुलूसों में और आंदोलनों में वह भाग लेने लगी, जिससे उसके मन में हिंसा की ग्रंथि बन गई। देखिए, उनके पिताजी के कारण उनके जीवन में हिंसा की ग्रंथि बन जाने के का अर्थ है यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में चले जाना, खामोश खामोश रहने लगना, फिर धीरे धीरे वह आगे बढ़ती गई। और यहाँ कुंठा लेखिका के मन को और आत्मविश्वास को हिलाकर रख देती थी। देखिए, यहाँ कुंठा यानी कि जो उसका फ्रस्ट्रेशन है, जो वहाँ अंदर ही अंदर घुटते रहती थी, वह क्या किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बाहर नहीं, उस वक्त पर देखिए लड़कियों को भी बाहर जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि बाहर का जो माहौल था, घर के बाहर का माहौल था, सारे देश में आंदोलन हो रहे थे, जुलूस निकल रहे थे, क्योंकि देश को आजाद कराने के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे और सभी लोगों में बहुत ज्यादा जोश था उन्हें कि हम अपने देश को आजाद किस तरह करवाए, कैसे करवाए। तो इस तरह से इसीलिए लड़कियों को ज्यादा बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था। पिताजी ने ही उसमें देश प्रेम की भावना जगाई थी। फिर धीरे धीरे देखिए, उनके पिताजी उनसे प्रेम करने लगे, उन पर ध्यान देने लगे, तब वह क्या, वह अपनी बेटी को, मन्नू भंडारी को, वह अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ घर में बैठाते थे, ताकि वहाँ की राजनीति की बातें और देश में बाहर क्या हो रहा है वो सारी बातें मन्नू भंडारी को पता चल सके। तो इस तरह तो पहला प्रभाव उनके अपने पिता पर पड़ा और दूसरा प्रभाव शीला अग्रवाल जी, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा मन्नू भंडारी को प्रोत्साहित करती थी और इस कारण वहाँ आगे बढ़कर उसमें देश प्रेम की भावना भी जागृत होती गई और देश प्रेम की भावना इतनी उभर कर सामने आई कि वह जुलूसों में, आंदोलनों में भी भाग लेने लगी। वह प्रिंसिपल शीला अग्रवाल ने साहित्य और अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में देश प्रेम की भावनाओं का विकास किया। देखिए, उसके मन में देश प्रेम की भावना का भी विकास हो गया, जिसके कारण वह हड़तालों, जुलूसों में जाने लगी और बड़े बड़े भाषणबाजी भी वहाँ करने लगी। वह कॉलेज के लड़के लड़कियों को एक चौरस्तों पर या चौराहों पर इकट्ठा करती और वह भाषणबाजी करती और देश की आज़ादी के लिए नारे भी लगाती। तो ये सब देखते थे उनके पिताजी के मित्र और जब आकर वो अपने मन्नू भंडारी के पिताजी को सारी बातें बताते तो उन्हें बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता था, क्योंकि बेटी भी आज़ादी के आंदोलन में वह भाग ले रही थी। इस बात पर उन्हें बहुत ज्यादा गर्व होता था। उसके प्रभाव से
लेखिका स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। देखिए यहाँ पे तो शीला अग्रवाल और पिताजी के, मन्नू भंडारी के पिता के प्रभाव से वो आंदोलनों में भी भाग लेने लगी। साहित्य के प्रति रुचि जगाने में भी शीला अग्रवाल जी का बहुत बड़ा हाथ था। और देखिए साहित्य के साथ वहाँ जुलूसों में, आंदोलनों में तो जाती ही थी, साथ ही साथ उसे साहित्य पढ़ने के लिए, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी कहानियां और उपन्यास पढ़ने के लिए भी वहाँ प्रोत्साहित किया करती थी शीला अग्रवाल उन्हें। और वो मन्नू भंडारी को अच्छी अच्छी पुस्तकें लाकर देती थी ताकि वह पढ़ सके और वो जागरूक हो सके। तो इसी प्रकार उसने साहित्य में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इसी प्रकार से मन्नू भंडारी की विशेषताएं देखते हैं। इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।